सोनीपत जिला की राय विधानसभा क्षेत्र के किसानों को उनके खेतों से होकर गुजरने वाली 765 केवी मेर्थ भिवानी ट्रांसमिशन लाइन तथा 400 केवी महारानी बागनरेला ट्रांसमिशन लाइन के तहत हाई टेंशन बिजली लाइनों के खंभे लगाने के लिए पहले से निर्धारित मुआवजे से बाजार भाव के अनुसार अधिक मुआवजा दिलाए जाने पर राय विधानसभा के 17 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण रविवार को ढोलन गाड़ों के साथ राय विधायक कृष्णा गहलावत के कार्यालय पहुंचे और उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया। ग्रामीण प्रतिनिधि मनोज नाहरी ने बताया कि पिछले काफी समय से हाई टेंशन बिजली लाइनों के खंभों के कारण प्रभावित भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों का कहना था कि उनकी उपजाऊ जमीन और फसलें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। विधायक कृष्णा गहलावत कहा कि मैंने किसानों के मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में प्रमुखता से रखा तथा पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी किसानों की समस्या रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक निर्णय से किसानों को बाजार भाव के अनुसार मुआवजा मिला है, जिससे 17 गांवों के किसानों में खुशी का माहौल है। विधायक श्रीमती गहलावत ने किसानों की मांग पूरी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि राय विधानसभा में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। हाई टेंशन बिजली लाइनों के कारण उनकी खेती और फसलें प्रभावित हो रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किसानों से वादा किया था कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिला तो किसानों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज विधानसभा से लेकर सरकार तक मजबूती से पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए बाजार भाव के अनुसार मुआवजा सुनिश्चित कराया। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी क्षेत्र की हर जन समस्या के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेंगी। मैं संजीत जय सिंह सबोली, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सोनीपत भाजपा। ये हमारे 17 गांव थे इस जिले के सोनीपत के, जो धरने में बैठे हुए थे। इनके लाइन जो खंभे थे उनके मुआवजे के लिए मुआवजा कम था, उसके लिए धरने बैठे। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी मैडम कृष्णा गहलावत विधायक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए यह मुआवजा बढ़ाकर जो किसान को खुश किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मनोज दिया है। मेरे पिताजी 15-17 साल 24 साल के प्रधान रहे हैं। माताजी भी मेरी पर सरपंच रही है और हमने आज आप संगठित कार्यकर्ता हैं। भाई मैडम ने वो काम कर दिया जो आज तक इतिहास में किसी एमएलए ने नहीं किया। सत्ता में होते हुए भी किसानों के हित की लड़ाई लड़ी। चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था कि मैं अपना वकील मजबूत करो। जब धरने प्रदर्शन हुआ करते नारा गाँव में 24 में, उस समय मैडम को हमने बिल्कुल ये चौपाल में आश्वासन दिया था जी कि आपको जिता के देंगे। अब पूरे 24 में बराबर वोट आई, जहाँ की बिल्कुल पार्टी की हालत ज़्यादा खराब थी। अब हमारे यहाँ जो है पावर ग्रिड की जो 665 केवी की जो लाइन थी वो 17 गाँव से निकल रही थी, तो मैडम जी ने सबसे पहले विधानसभा में आवाज़ उठाई उसके लिए। 17 गाँव के लोग जिनके खेत तकरीबन खराब हो गए थे, पावर ग्रिड की जो तारें थी वो ऊपर से आ गई थी, जिससे हमारी फसल भी खराब होती और जमीन भी जाती और पैदावार भी कम होती। मेरे क्षेत्र में कोई बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, किसी के 2 किले, किसी के 3 किले, किसी का आधा किला। ये समस्या जब मैं चुनाव लड़ने गई तो मेरे बहुत से किसान भाइयों ने आंदोलन कर रखा। मैंने चुनाव के दौरान मेरे भाइयों को एक आश्वासन दिया था कि आप मुझे वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, आपकी समस्या का हल मैं कराऊंगी। खुद मैं किसान की बेटी और मैं बीच में रहने वाली महिला हूँ, आप लोगों की हर समस्या को मैं समझती हूँ। तो मैंने वादा किया था, हमारी सरकार आई, माननीय हमारे
मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने इस काम में बहुत सहयोग दिया, वो इनका मंत्रालय भी था। और मैंने सबसे पहला काम आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, नायब सैनी जी ने, क्योंकि नायब सैनी जी भी गरीब परिवार से उठे हुए एक किसान के बेटे हैं, वो भी किसानों की समस्या समझते हैं। और ये कर करा के मेरे क्षेत्र में आज जमीन 1 एकड़ 10 करोड़ रुपए है। हमारी सरकार ने जब हम ये आंदोलन शुरू करा था, जब इसकी कीमतें कम थी, तब भी मैंने बोला था कि हमारे को 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार ने मेरी बात मानी। और जो हमारे आंदोलनकारी थे 17 गांव के लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो भी थके नहीं, वो भी प्रशासन के साथ लगे रहे। और मैं नारा गांव से विशेष तौर से मेरे भाई नारा मनोज का धन्यवाद करूंगी। हर रोज मेरे पास एक ही काम लेकर आता था, आज तक किसी ने कोई काम नहीं कराया। मेरे को एक ही बात कही कि मेरे किसानों को जो मुआवजा दिलाओ, मैं भी उसमें 2 पैसे मेरे भी बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये लड़का मेरे साथ चंडीगढ़ गया, अगर ये चंडीगढ़ नहीं जाता तो हो सकता मैं ये विधानसभा में क्वेश्चन ना उठा पाती, क्योंकि ये सामने बैठा दिखा था मैंने। और सुबह भी मिलकर गया, शाम में भी जी हमारा प्रश्न उठाना है, मैंने उठाया। सरकार से हमें कामयाबी मिली। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रशासन का, डीसी साहब का और हमारी जितनी भी पावर ग्रिड के अधिकारियों का विशेष कि जी हमें इतना ही मुआवजा दिलवाओ। मैंने कहा भाई मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने हरियाणा के लिए, आप राजस्थान के हाँ, मैंने एक प्रेसिडेंट बनवा दिया है कि खेतों के जमीन का मुआवजा इतना ही मिलेगा। और भाई थारी जमीनों में हमारी में थोड़ा फर्क है, हम एनसीआर में आते हैं, हमारी उपजाऊ जमीन जा रही है, आप लोगों की जमीनों में हमारी में अंतर में आप। तो भाई आप सबका धन्यवाद, आप इस काम के लिए आज मेरा धन्यवाद करने आए। भाई धन्यवाद की जरूरत नहीं थी, आप लोग के क्षेत्र की मैं विधायक हूँ, मेरा खुद का फर्ज बनता है कि मैं आपके एक काम आऊँ। ये तो काम मैंने किया ही किया। आगे मेरे भाइयों का कोई भी काम, कोई निजी काम है, सामूहिक काम है, इसी तरीके से लड़ाई लड़ती हूँ। भाई मेरे कोई काम नहीं सिवाय आपके काम के।